आजकल फैसल वाडा साहब की कोई पार्टी नहीं है, नून लीग कहती है हमारी ये पार्टी नहीं है, कहीं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा तो नहीं बन गए? वो खुद कहते हैं कि मैं एस्टैब्लिशमेंट का, अगर लफ्ज़ भी वो खुद कहते हैं मैं टाउट हूँ। तो अगर वो एस्टैब्लिशमेंट के बंदे हैं तो वो एस्टैब्लिशमेंट वालों के लिए नुमाइंदगी करते हैं और उनसे पूछा जाए कि वो क्या फरमाना चाहते हैं। उनके फरमान को एस्टैब्लिशमेंट का तर्जमान समझें ना समझें, ये ISPR से पूछें या फैसल वाडा साहब से पूछें। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र कि ये एक बड़ी अचीवमेंट है, बड़ी कामयाबी है हमारे लिए। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन 2-2.5 हज़ार जो वर्कर्स अरेस्ट हुए थे 26 नवंबर के एहतजाज में, जिसमें रावलपिंडी से भी बहुत सारे लोग थे, इस्लामाबाद से भी बहुत सारे लोग थे। सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि इस्लामाबाद ILF ने सबसे पहले लोगों को रिलीज करवाया और तकरीबन सारे लोग अपने अपने घरों को जा चुके थे। मीनवाइल ये हुआ कि जिस वक्त पिंडी से 8 मुकदमात में मुख्तलिफ लोगों को अरेस्ट किया हुआ था, जब उनकी जमानतें मंजूर हुई तो उन्होंने सारे लोगों को इस्लामाबाद के मुकदमात में डालना शुरू कर दिया। ये जो 86 लोग हैं, ये इनको 2 मुकदमा थाना तरनौल और थाना कोसार के 2 मुकदमात में शामिल किया गया, जिनका 14 दिन का शनाख्त पेट भी ली गई, 5 दिन का फिजिकल रिमांड लिया गया। उसके बाद हद ये थी कि इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट इस्लामाबाद ने ये मुकदमा जब हमने जमानत दायर की तो 86 के 86 लोगों की जमानत खारिज कर दी गई। हमने 14/4/2025 का जो फैसला था उसको 16/4/2025 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया और ये हिस्ट्री का पहला केस होगा कि जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 16/4/2025 का ये केस आज जाके 22/5/2025 को फैसला कर रही है। नॉर्मली कानून ये कहता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब भी कोई केस जिसमें मुल्ज़म एक्यूज बिहाइंड द बार होता है उसको कम से कम विद इन 2 वीक्स उसका फैसला होना होता है। लेकिन ये तकरीबन हमारा केस 1 माह से ज्यादा टाइम चला और आज हमें इसका रिलीफ मिला। एक अच्छी बात यह थी कि 20,000 के मुचलकों की एवज पहले जो मंजूरी हुई थी, आज जज साहब ने ये मेहरबानी की है कि 10,000 की एवज उन्होंने मंजूर की है। सरदार मसरूफ साहब, जिस तरह से ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ मिला है अदालत से और 86 के करीब कारकुनान को जमानत मिली है और रिहाई मिल चुकी है उनको, तो आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी केसेस हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खदशा ज़ाहिर किया जाता था कि अदालतों के अंदर केसेस नहीं लग रहे, इमरान खान के केसेस नहीं लग रहे, तो अचानक ये सारा कुछ तब्दील होता हुआ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस लग रहे हैं, कारकुनों को रिहाइयां मिलना शुरू हो चुकी हैं। तो इमरान खान साहब की रिहाई कब तक मुमकिन हो सकती है? देखें, ये हम हमेशा ये बात कहते हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई उन पे मुनहसर है कि वो कब बाहर आना चाहते हैं। ये उन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से बाहर आना चाहते हैं। अगर वो जिस जंग का आगाज उन्होंने किया, अगर वो लड़ के आना चाहते हैं तो डेफिनेटली जंगें जो लड़ी जाती हैं उसमें टाइम लगता है। लेकिन जहां तक आप रिलीफ की बात करते हैं तो मैं नहीं समझता हूं कि इस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालतों की तरफ से कोई रिलीफ मिला है। ये जो बेल पिटीशन 88 लोगों की मंजूर हुई है आफ्टर 1.5 मंथ के बाद हुई है। नॉर्मली लोगों की जमानतें और रूल ऑफ कंसिस्टेंसी में इन लोगों की ऑलरेडी जमानतें हो चुकी थी बाकियों की। दूसरा, जहां तक खान साहब की सस्पेंशन का तल्लक है, आपको पता है सस्पेंशन उनकी कितने अरसे से पेंडिंग है, आज तक उनकी सस्पेंशन नहीं लग सकी। और इस वक्त भी आप देखें उनकी सस्पेंशन की जो पिटीशन है इस वेडनेसडे को मुकर्रर होनी थी, कहा गया था कोर्ट में कि मुकर्रर नहीं की गई। अब देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में लगती है कि नहीं लगती है। इस सूरत हाल में मैं ये समझता हूँ कि अदालतों की तरफ से कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को रिलीफ हमें नहीं मिला। रूटीन के जो हमारे मामला हैं वो मिल रहे हैं, बल्कि ज्यादा हर्डल्स क्रिएट हो रहे हैं, हमारे लिए प्रॉब्लम हो रही है। अभी मैं आपको बताऊं कि इस वक्त ATC कोर्ट में आपकी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में ट्रायल लगातार चल रहे हैं और ये भी पहली दफा हिस्ट्री में हुआ है कि आपके उन केसेस में ट्रायल हो रहे हैं जिनके अभी ये 26 नवंबर के केसेस में ट्रायल शुरू हो गए और बाज केसेस जहां पर इन चीफ होकर आप जो लास्ट आखिरी मरहलों में केस दाखिल हो चुके हैं। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि कोई अदालत की तरफ से कोई बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। सर जी, ये बताइएगा कि इस वक्त ILF की बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तान भर में, जो अगर कम्युनिटी देखी जाए, जो ग्रुपिंग है, वो सबसे बड़ा ग्रुप जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला का है। लेकिन हम देखते हैं अमूमन आप ही या एक तो आपके 2 साथी हैं वो ही इमरान खान के केसेस या वर्कर के केसेस लेके आते हैं, बाकी जो सीनियर वकला है वो इन केसेस में शमूलियत नहीं करते या वर्कर को रिहाई के लिए कोई इस तरह के इकदाम नहीं कर रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, हमारी एक टीम है पूरी, वो टीम गुज़श्ता 2022 से आज़ादी मार्च से लेकर आज तक काम कर रही है। उसमें हमारी वो जो टीम है वो कभी चेंज नहीं हुई है, वो हमेशा वही टीम काम करती है। कभी मैं नहीं होता हूँ, दूसरा आ जाता है, दूसरा नहीं, तीसरा आ जाता है। लेकिन ये है कि इसका क्रेडिट भी मैं ये कहता हूँ कि इसी टीम को मिलना चाहिए। बड़ी लंबी जंग है ये इन्होंने लड़ी है। आप यकीन करें कि इन्होंने अपने पेट पे पत्थर बांध के गुज़श्ता तकरीबन 3 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के साथ करते हैं। और मैं ये दावा करता हूँ कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अगर ये वकला की टीम खड़ी ना होती तो शायद आज उनका ये अज़म ना होता, कभी ये बाहर ना निकलते, कभी ये प्रोटेस्ट ना करते। तो ये चूंकि लीगल इमदाद उनको मिल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, जिसकी वजह से ये लोग हौसला पकड़ते हैं और ये
खान साहब के विजन के साथ खड़े हैं। इमरान साहब बताइएगा, इस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अहम केस मखसूस नशिस्तों के हवाले से लगा हुआ है। इस केस में अब तक क्या डेवलपमेंट हुई है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये सीटें मिल रही हैं? दूसरा, ये शहर इक़्तिदार में इस वक्त ये खबर बड़ी वायरल हो रही है कि अदम एतमाद की तैयारियाँ की जा रही हैं। अगर ये सीटें मिल जाती हैं तो अदम एतमाद की तैयारियाँ वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन ग्रैंड अलाइंस में, ये खबर जो है वो कल असद कैसर ने भी और मलिक अहमद बचर साहब ने ये कहा कि अगर हमारी ये सीटें होती हैं तो हम अपोजिशन ग्रैंड अलाइंस के साथ अदम एतमाद की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त तो सीटें हमें मिली हुई हैं पिछले 1 साल से। पिछले साल जुलाई का फैसला है, वो इलेक्शन कमीशन जो इसको अमल दरामद नहीं कर रहा, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में इन्वॉल्व है और उसने कभी भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना। उनकी रौनक देखें, उन्होंने अपने आप को आइन और कानून से हमेशा बालातर रखा हुआ है और कंटेम्प्ट के अंदर उनको नोटिस भी हो चुके हैं। तो फैसले पे अमल दरामद करने के वो पाबंद थे और इसी वजह से आज भी आप देखेंगे कि जब तक वो सुप्रीम फैसला रिवर्स नहीं होता तब तक वो फील्ड में है। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत मुश्किल होगा कि ये सीटें पीटीआई को ना मिलें, क्योंकि इसलिए कि ये एक प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन होती है, मुतनासिब नुमाइंदगी का एक कानून है और जिन लोगों ने वोट दिए हैं पब्लिक एट लार्ज ने इमरान खान और उसकी पार्टी को, और उनकी ख़वातीन और उनके जो मिनॉरिटीज़ हैं उनको महरूम रखा जाए, ये मुमकिन नहीं है। ये आइन की गलत तशरीह होगी अगर इस फैसले को रिवर्स किया गया, लेकिन अभी मैटर सब जुडिस है, अभी हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते। अच्छा सर, अगर मखसूस नशिस्तें मिल जाती हैं तो क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नंबर ऑफ गेम पूरी हो जाएगी अदम एतमाद की तहरीक को लेकर? नहीं, अभी हम ये प्री मैच्योर है टू से समथिंग। इस पे हमारी पॉलिटिकल कमेटी और कोर कमेटी ने कोई फैसला नहीं किया, ना ही खान साहब ने इस पे इंस्ट्रक्शंस दी हैं, इसलिए अभी हम इस पे बारे में कुछ नहीं कह सकते अनटिल एंड अनलेस कि हमें सीटें मिलें और उसके बाद हम खान साहब के अप्रूवल से हमारी पॉलिटिकल कमेटी को बैठे और इस पर रिजॉल्व करे, पॉलिसी डिसीजन ले, फिर कुछ शायद बात हो सकती है। अली अमीन गंडापुर की और इमरान खान की बहनों की कल एक अहम तरीन मुलाकात समझी जा रही है और ये एक लॉन्ग मार्च या धरने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारियां हैं। क्या वाकईतन ये तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं, और अगर की जा रही हैं तो इसमें टारगेट सिर्फ इमरान खान को रिहाई के हवाले से किया जा रहा है? देखें, ऐसी अभी तक कोई हमारी तैयारी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हम हर वक्त तैयार हैं। खान साहब ने जब भी हमें अप्रूवल दी या हमारे कमेटी ने या पॉलिटिकल कमेटी ने या लीडरशिप ने बैठ के ये कोई फैसला किया तो हम उसके लिए हर वक्त तैयार हैं। बाकी जहाँ तक मीटिंग का ताल्लुक़ है, कल मैं भी मौजूद था, हम सब की जॉइंट मीटिंग्स हुई हैं और कल आपको पता है कि यहाँ जो एक लिहाज से वॉक थी पार्लियामेंटेरियंस की और फॉर्म 45 के MNAs की और MPAs की, और इमरान खान के केसेस को फिक्सेशन के लिए, उसके लिए हम लोग सारे इकट्ठे थे और वापसी पे हम लोग गए, चीफ मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई और बाकी तमाम किस्म की जो लीडरशिप थी उन सबसे मुलाकात हुई, हम भी मौजूद थे। वो जनरल किस्म की पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर डिस्कशन हुई है। अभी ये जो भी फैसला होगा हम आपको एतमाद में भी लेंगे, कौम को एतमाद में लेंगे और सबको हम इन्फॉर्म करेंगे। सर, जुनैद अकबर साहब इस वाले से बड़ी मोटिवेटेड हैं और ज़रा ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर बड़ा दबाव है कि ये जो लॉन्ग मार्च है या रैलीज है या धरने की कॉल है वो ना दी जाए क्योंकि धूप है, कारकुन नहीं निकलेंगे। इस तरह के उनको समझाया जा रहा है, इस तरह का गाइड किया जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम ना धूप से घबराते हैं, ना गर्मी सर्दी से घबराते हैं, ना बारिश या किसी स्नोफॉल से घबराते हैं। इस वक्त जो भी फैसला होगा वो मेरिट पे होगा, वो खान साहब की रिहाई के लिए हो, वो मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हो, जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए हो। उसके लिए न मौसम को हमने देखना है न किसी और चीज़ को। जुनैद अकबर साहब अकेले तो फैसला करने की पोजीशन में नहीं है, वो जो पूरी पार्टी है वो जब फैसला करेगी जुनैद अकबर साहब भी साथ होंगे और बाकी सारी लीडरशिप साथ होंगे।